सम्मानित मंच, प्यारे बहन भाइयों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आज मैं आपके बीच में भारत रत्न, किसानों के मसीहा, युग पुरुष चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उपस्थित हूँ। अभी सभी वक्ताओं ने चौधरी साहब की जीवन पर प्रकाश डाला। मैं देखकर था कि 325 उम्र के खाते में थे, तो एक बड़ी बात थी कि आज भी भारत में कहीं उनकी कोई संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जहां जहां रहे, सबसे शुरू में उनकी कर्मस्थली गाजियाबाद बनी, उन्होंने वकालत की। 1925 से लेकर 1929 तक वहां कोई मकान नहीं, लखनऊ में कोई मकान नहीं, दिल्ली में नहीं, उनके पोते सरकारी मकान में रह रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण वो पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। अभी हमारे वक्ता 1980 का प्रकरण डाल रहे थे कि वो सांसद हुए, जो पत्रकार थे, तो उन्होंने उससे ये कहा कि वे अगर सांसद नहीं होता तो मैं कहाँ रहता, मेरे पास तो अपना मकान नहीं। ये बातें उन्होंने पत्रकार से कही थी। जिस तरीके से भी हमारे वक्ता ने कहा कि उनका जो रसोईया था वो अनुसूचित जाति से था। बार बार जो बात बनाते थे, एक बार उनकी बिटिया की शादी थी, थोड़ा सा प्रकाश में डालो, तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी के लिए पैसे नहीं करे तो शादी करो जो देख रहे। वो बाहर बैठ गए, कुर्सी लगाकर वो कन्यादान जितने भी लोग आए उन्होंने कहा कि यहाँ कन्यादान करो। वो शादी में लोगों बताते हैं कि 2.5 लाख रुपए कन्यादान में आए। तो उन्होंने जीवन का लिखे चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा, गांधी मतलब ये होता है जो सदैव हर है, वो नाम है, वो पहचान है किसान प्रदेश। किसान मजदूर हो, शोषित हो, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, सभी के लिए उन्होंने काम किया है। वो चीज सभी को दिखाई देती है, हर वक्त उनसे जुड़ा हुआ था। आप देखें कि गठबंधन की सरकार दिल्ली में 1967 में पड़ी, देश में पहली बार 40 वर्ष उन्होंने कांग्रेस में अपना जीवन जिया। और 1 अप्रैल 1967 में जब उनका भाषण आप सुनेंगे तो उनका आपको महसूस होगा कि मुझे दुख हो रहा है कांग्रेस को छोड़ते हैं। और उसके बाद 3 अप्रैल को 1967 को वो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे। वो उसी दौरान कुछ नियम कायदे कानून जो उन्होंने ड्राफ्ट किए थे, उसमें से 1940 में ये नियम था कि जो संपत्ति है, आदमी को शिक्षण संस्थान है, उसमें जाति संबंधित नाम न लिखा जाए। वो जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने उसको एक तरीके से नियम बनाया, उसको समाप्त किया। सबसे पहले किसानों को खतौनी जो आधारी खाता है वही खाता, किसानों की जमीन आत्मा छोटी में बस्ती है, तो उनकी ग्रामीण शास्त्र किताब है, जब उसको पढ़ा था उसमें लिखा था कि भारत की सभ्यता संस्कृति को जीवित रखने वाले मेरे किसान हैं। वो अंतरता ही नहीं है, वो जितना भी कच्चा माल पैदा होता है सबको किसान पैदा करता है। ये चीजें उन्होंने पूरी की। आप देखो कि कितनी बड़ी सोचती होगी कि आप अंतरता ही नहीं, जितनी इंडस्ट्री है, देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे चलती है। इसका प्रकरण अधिवक्ताओं ने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना जब देश आजाद हुआ तो कृषि आधारित थी, हमारा रूसी मॉडल आधारित था। तो उसमें सहकारी मॉडल, सहकारी खेती जो समझती थी, जिसको अपनाने की इच्छा देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उसका उन्होंने पूर्ण विरोध नहीं किया। तो आज हम सब जब मिलाए अधिनियम, उससे पहले उनके विचार इन आर्टिकल छपा था इंडियन एक्सप्रेस को 1930 में, जहाँ उस आर्टिकल में उनके सोच आप देखो कि आज से 100 वर्ष पहले उनके विचार कैसे थे। अब 2024 कर रहे हैं, उसमें जो महाजन है सिर्फ रण कुचल अधिनियम जो 1941 में पास हुआ, वो सारे ड्राफ्ट उस
उससे पहले उनका राजनीतिक जीवन गांधी जी के उनकी प्रेरणा से ली। उसके साथ साथ क्या केवल बताओ कि सच बने कि बहुत अगर कुछ हमारे यहाँ पर किसान भाई है जानते होंगे तो कभी उनकी आत्मा में बसते थे। कभी प्रेरणा की फिल्मों के वो शौकीन नहीं थे। एक बार लखनऊ में की फिल्म उन्होंने देखी। इस तरीके से हमारे बाबा हमें बताते हैं क्योंकि मैंने उसी परिवार में जन्मा हूँ जहाँ से 40 साल का। तो बोलते थे कि ये मुस्कान के मनोज कुमार जी के उन्होंने लिखे थे जीवन में लखनऊ को उसके बाद पूरी फिल्म उन्होंने भी देखी। इस भक्ति की फिल्म थी क्योंकि खाने में जैसा बताते थे गन्ना चूसने का शौक, आम खाने का, भुट्टा खाने का शौक और दाल रोटी चपाती उनका भोजन था। कई बार वो लखनऊ से आते थे, आलू को करते थे तो कई बार घर वालों से बोलते थे कि मुझे मक्का की रोटी और साग या आलू मेथी की सब्जी ये उनका प्रिय भोजन था। वहाँ हमने सुना है अपने लोगों से उनकी जीवन शैली कैसी थी। और आज भी ये सच्चाई है इसकी आत्मा किसानों में बसती है, खेती में बसती है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने आपके लिए कहा कि आप अपनी खेती के डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। ये 40 साल का कहा। 40 साल कहते थे कि किसान ही कैसा है जो 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है, 0 डिग्री में करता है। उनको समझो खेती को। तो ग्रामीण अर्थशास्त्र ऐसी शिष्टाचार किताब है उसको भारतीय संस्कृति और समाज लोगों को बच्चों से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये उन्होंने लिखा है। बच्चों को नहीं उसको शिक्षा दी है कि हम बड़े लोग जब अपने बच्चों के साथ अच्छी तालीम देंगे तो उनके अंदर अच्छी तालीम से अच्छे विचार परिपक्व होंगे। तो शिष्टाचार किताब जो उन्होंने बरेली में लिखी भारत करो आंदोलन में उस समय जेल गए थे 2.5 वर्ष के, तो उसको उन्होंने लिखी पहली किताब। जीवन में बहुत कुछ बताने के लिए उनके लिए भ्रष्टाचार के बारे में इतना थाना व्यवस्था सस्पेंड हुआ। जब शिकायत हुई तो इसकी देश के दोनों प्रधानमंत्री चाहते थे किसी ने जांच किसी को देते थे। उन्होंने कहा कि इस जांच को मैं खुद स्वयं करूंगा। तो अचानक पहुंचे अपने सैकड़ों सरकार से लोग सैकड़ों होते थे उस समय आप परिचित होंगे। तो वो साथ थे तो उन्होंने अपने कपड़े बदले सारी चीजें देर से यात्रा की। उसमें थाने में पहुंच गए 7 के समय। इसी समय का समय था कि उन्होंने कहा कि वो मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। तो लोग जाने यहाँ कैसे पहुंचे। उन्होंने जो ना खेती बाड़ी से पैसे इकट्ठे करके बैग खरीदने के लिए आया हूँ, यहाँ पे बैग अच्छे होते हैं। तो उन्होंने इंक्वायरी पुलिस वाले करते हैं तो खैर उनकी रिपोर्ट में लिखी। तो वो 2 साल वाकई में जो कहानी है तो उसमें फिर दोबारा लौटने लगे थे। फिर दोबारा मुंशी आए कि भाई तुम्हारे रिपोर्ट लिखी जाएगी, खर्चा पानी लगेगा। तो 4 साल पहले खर्चा पानी कैसा कि वो ठीक है आप मेरे रिपोर्ट लिख लो। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर करोगा गोटा लगाओगे क्योंकि देश में शासन थी। उन्होंने कहा हस्ताक्षर करूंगा। जो उन्होंने अपना स्टैम्प पैड निकाला तो मुंशी ये सोच रहा था कि वो हस्ताक्षर करने वाला गोटा भी लगा रहा। तो रोज नाम से उन्होंने बहुत लगी प्रधानमंत्री भारत सरकार और हस्ताक्षर किए। उसके बाद की स्थिति आप सभी को पता है। एक नमूना उन्होंने क्यों देखा। वैसे अनेक कीमत की कहानियां हैं, सच्चाई है उन चीजों में, बहुत सारी चीजें बताते हैं। पर हमें चीजें सार्थक करनी होगी हमारे पूरे कि हम उनके विचारों को अपनी आने वाले पीढ़ी में उतारें। हमारा उद्देश्य सार्थक करनी होगी उनकी जन्मतिथि बनाने के रूप में कि उनके विचारों को हम अपनाएं। किसान के लिए वो सीधे कहते थे कि परिवर्तनशील परिवर्तनशील है। किसान को भी अपनी खेती समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। एमएसपी जैसे कि 1963 में उन्होंने उसको अपना दिया। आप देखेंगे तो लाख किलो के माध्यम से उसमें भी उन्होंने कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो किसान थे उनकी वकालत की थी। तो 15 अगस्त के बाद उन्होंने हर तरीके के लिए बहुत सी चीजें हैं जिनके ड्यूटी
सभी ने बताया, सभी को जानकारी है, सभी पर उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता वो सुरक्षित रहा, क्योंकि वो राजनीतिक एक शिकार उसको बिक्री करना नहीं चाहते, पर उसको उपलब्धि आप देखेंगे या देश के गृह मंत्री को जो मंडल और अल्पसंख्यक आयोग का गठन उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। मंडल आयोग की रिपोर्ट यूपी सिंह की सरकार में आई और आज जो पिछड़ावर्ग है उस सभी को आरक्षण जो मिला हुआ है उस रिपोर्ट के आधार पर है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, उसकी मान्यता 92 में मिली। तो इस तरीके की चीजें की थी। नाबार्ड वो आपको ऋण देता है, भूमि का मालिकाना हक आपको दिलवाना, जितने भी कृषि से संबंधित कानून है, पुलिस की व्यवस्था जो भी पैसे इसलिए कुछ वस्तुओं में दिल्ली पुलिस ने कहा 15 वर्ष तो वहाँ कुछ राजा विजयकरण हमारे कमिश्नर थे, तो उन्होंने 24 फरवरी के बारे में इमरजेंसी में तो कुछ कहानी उन्होंने बताते थे, क्योंकि बात करता था उससे, तो उस समय हमको इंदिरा गांधी जी को अरेस्ट किया जाना था 1 अक्टूबर को, तो उस पर को भी बताते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, कोई राजनीतिक ग्रंथ नहीं है हमारा, क्योंकि आज हम किसान सम्मान दिवस के रूप में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो संकल्प में सभी किसान के जो विचार है हमें आचरण में अपने बता रहे, आने वाले पीढ़ियों को उनकी कहानी उनके विचार आत्मसात करें, अनुकरण करें, अनुसरण करें। समय का अभाव है, जाने वाले के बाद देता हूँ। जय जवान जय किसान।